एक ख्याति प्राप्त साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की अकेली बहन करवा सबकी लाडली थी। सभी भाई अपनी बहन को बहुत स्नेह प्यार करते थे, साथ में बैठकर भोजन कराते थे। एक दिन साहूकार की सभी बहुएं और बेटी काशी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत करती है। रात होते ही सभी भाई खाना खाने बैठते हैं। तब छोटे भाई ने बहन को खाना खाने के लिए कहा तो बहन ने बताया कि आज मैं खाना चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खाऊंगी। लेकिन सुबह से बिना अन्न जल के होने वाले इस व्रत निर्जला व्रत में बहन की हालत देख छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसने एक तरकीब निकाली और दूर पीपल के पेड़ में एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया, जो चतुर्थी के चांद की तरह ही लगता है। उसे देखकर करवा अर्घ्य देकर खाना खाने लगती है। तभी खाने के पहले टुकड़े खाते ही उसे छींक आता है, दूसरे टुकड़े में बाल आ जाता है और तीसरा टुकड़ा जैसे ही खाती है तो उसके पति की मृत्यु की खबर उसे प्राप्त होती है और वह शोक में डूब जाती है। इस सभी घटनाक्रम को देख रही करवा की भाभी ने उसके भाई द्वारा बनाए गए दीपक के चंद्रमा के बारे में सच्चाई बताई और कहा कि गलत तरीके से व्रत के टूटने की वजह से देवता नाराज हो गए हैं। इस बात से दुखी करवा अपने पति का अंतिम संस्कार ना करने का निश्चय करती है और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवित करने का प्रण लेती है। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक वह अपने पति के शव के पास बैठकर देखभाल करती है और पति के ऊपर उगने वाली सुई निमा घास को एकत्र करती रहती है। 1 वर्ष बाद करवा चौथ आने पर वह व्रत रहती है और शाम को करवा चौथ की पूजा करने वाली सुहागिन महिलाओं से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, अपनी तरह सुहागिन बना दो। उसकी यह बात सुहागिन नहीं मानती। अंततः बहुत अनुरोध के बाद एक सुहागिन मान जाती है और उसका व्रत पूर्ण हो जाता है और उसके पति को जीवन मिल जाता है। तो साथियों, इस कहानी में